हेलो स्टूडेंट। में आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास है x माइनस वन और अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस वन मेरे पास में है। अब इसको देखिए मैं क्या कर सकता हूं, बड़ा सिंपल सवाल है। ये मेरा dx आ गया। अब देखो कैसे मैं कर सकता हूं। मैंने बताया था कि दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। पहला तो सब्सटीट्यूशन, दूसरा आपको ब्रेक। जिसको ब्रेक कर सकते हो उसको डायरेक्ट ब्रेक कर दो। जैसे ये देखिए, मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं। एक तो मैं लिख सकता हूं एक्स अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट का dx, और माइनस में कैसे लिख सकता हूं, वन अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। यानी कि एक तो मैं इसके नीचे लिख लूंगा, एक इसके नीचे, अलग अलग करके लिख सकता हूं। अब दोनों को अलग अलग बारी बारी, ये तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपके पास क्या होता है, वो फॉर्मूला आप लगा देंगे, वन अपॉन टू ए लोग हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। उम्मीद करूंगा ये सब बातें आप समझ रहे होंगे ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं। दूसरी चीज देखिए यहां से, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, किसको सॉल्व कर रहा हूं, एक्स अपोन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा एक्स स्क्वायर बराबर टी, यही लेट कर लूंगा मैं यहां से। मेरे पास क्या निकल करके आएगा, ठीक है, अगर मैं देखना चाहूं, या फिर मैं एक काम और कर सकता हूं, पूरे को ही लेट कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर टी कर लेता हूं ताकि और इजी बना दूंगा। ये कैसे हो जाएगा, इसका आएगा टू एक्स dx बराबर dt, क्योंकि वन का जीरो होता है। तो x डॉट dx आ जाएगा dt अपोन में टू। ये यहां पे रख दीजिए, वन अपॉन टू बाहर हो गया dt अपोन में, और आ जाएगा अंडर रूट में t। और ये मैं आगे करूंगा तो वन अपॉन टू, ये मेरे पास आएगा टी की पावर माइनस हाफ, ऊपर लेके आऊंगा। अब ये फॉर्मेट आ गया एक्स की पावर एन का dx। आपको पता है क्या होता है, एन प्लस वन अपोन में एन प्लस वन होता है। तो वन अपोन में टू हो जाएगा, टी की पावर माइनस एक बटे दो प्लस वन, माइनस एक बटे दो प्लस वन, और प्लस सी चलेगा। सी चलो इसमें नहीं लिखेंगे, कंबाइंड लिख देंगे अकेला। टी हमने क्या माना हुआ है, टी हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर हाफ अपोन में वन बाई टू। अब ये टू ऊपर जाएगा तो ये काट देगा इसको, तो मेरे पास सीधा सीधा आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, पावर हाफ को अंडर रूट लिख लेते हैं। और इसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लोग एक्स प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ये लोग होता है डायरेक्ट। तो ये लिख देना, प्लस करके ये लिख देना, यही मेरा आंसर हो गया। आई होप अब तक सबने फॉर्मूलाज तो याद कर ही लिए होंगे ना, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं सबसे कि फॉर्मूला सबको याद है हमारे पास, है ना। चलो अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। एक्स स्क्वायर है और अंडर रूट में मेरे पास है एक्स की पावर सिक्स प्लस ए की पावर सिक्स और टी एक्स। जब भी ए बटे बी में आ जाता है तो या तो सब्सटीट्यूशन या ब्रेक वाला, तो ब्रेक ये होगा नहीं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, एक्स स्क्वायर अपोन में एक्स क्यूब की पावर स्क्वायर प्लस ए क्यूब की पावर टू टी एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। लेट कर लीजिए एक्स क्यूब बराबर टी, थ्री एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स बराबर डी टी आएगा। लेकिन मुझे एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स ही चाहिए, तो एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स आ जाएगा डी टी अपॉन में थ्री। अब मैं इसमें रखूंगा इस चीज को, तो वन अपॉन थ्री तो आ गया बाहर, डी टी ऊपर आएगा, नीचे आएगा टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। अब अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, सिंपल सी बात है, वन अपॉन में थ्री लोग टी प्लस में अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर प्लस, यही आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल फॉर्मूले हैं। वन अपॉन टी किसको माना था, एक्स की पावर तीन को, प्लस में ये मेरा पास कितना आएगा, एक्स की पावर छह, ए की पावर छह, और प्लस में से यही मेरा आंसर हो गया फाइनल। मतलब बहुत सरल सरल सवाल है, बहुत इजी तरीके से आप सवाल करोगे। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शेयर सभी अपने फ्रेंड से कर देना बच्चा पार्टी, और अच्छे से सीखो सारी चीजें, कहीं भी डाउट है तो फिर से मुझे बता दीजिए। प्लस में फोर, फिर से सब्सटीट्यूशन लगेगा, ए अपॉन बी की फॉर्म में आ जाता है ना, रैशनल फंक्शन आ जाते हैं, तो सब्सटीट्यूशन मैन लगेगा, या फिर आपका ब्रेक वाला भी लग सकता है। इसमें देखो, अगर मैं टेन एक्स को टी मान लू तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो लेट करूंगा टेन एक्स बराबर टी, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स बराबर डी टी हो गया, डायरेक्ट लिख दीजिए यहां पर, ठीक है। तो ऊपर तो डी टी आ जाएगा, नीचे आएगा टी स्क्वायर प्लस फोर। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, डी टी अपोन में टी स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, लोग टी प्लस में टी स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिए टेन एक्स प्लस
tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 और प्लस ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी सवाल, सबसे इजी एक्सरसाइज है, आराम से सारे सवाल आप लोग कर सकते हैं। बिना लाइक करे कोई नहीं जाएगा भाइयों, लाइक जरूर कर दिया करो, सिर्फ एक लाइक आपका मांग रहा हूं, लाइक जरूर करके जाया करें, शेयर अपने सभी दोस्तों से करो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए पूरा कोर्स मैं करवाने वाला हूं हमारे इस चैनल पर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डेली शाम को 4 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। जय हिंद।